हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से नेशनल इनकम के दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि हमारा इनकम मेथड है। हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट कर रखा है और ये क्लास 12th के सीबीएसई के लिए है। तो ठीक है, उसके हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का जो पार्ट फर्स्ट था, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, वहां पर हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से नेशनल इनकम को निकालने के बारे में सोचा था, लेकिन तो भाई आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। और सही तरीके से जाके पढ़िए, सही तरीके से उसको एनालाइज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, आज जो होगा वो हमारा पूरा फोकस रहेगा इनकम मेथड। इनकम मेथड के कॉन्सेप्ट्स को आज डिस्कस करेंगे कि उसमें हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, किसी भी देश का जो नेशनल इनकम है वो हम लोग कैसे निकाल के चलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना है। और एक्सपेंडिचर मेथड होगा इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखकर चलते हैं। आगे आते हैं सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम मेथड। ठीक है, या फिर इनकम, तो सिंपल सी बात है, एक आदमी या फिर एक आदमी तो इनकम नहीं कमा रहा ना हमारे देश के अंदर। ठीक है, अगर एक आदमी का इनकम होगा तो उसका ये इंडिविजुअल इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये इसका इंडिविजुअल इनकम हो जाएगा। इंडिविजुअल इनकम के तरीके से हम लोग देख सकते हैं। वैसे वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे को कमाते हैं, तो अगर सारा इनकम को अगर जोड़ दिया जाए, जो भी जिस भी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बस उसमें भी एक्सेप्शन है कि जैसे कि मान लो कोई इलीगल पैसा कमा रहा है, तो इलीगल पैसा कभी भी हमारा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी समझना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। तो हम लोग क्या, इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और अ फैक्टर पेमेंट मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट से आपको पता होगा फैक्टर सर्विसेज कितने होते हैं भाई? 4। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज कितने होते हैं? 4। और उसी से जनरेट होता है, फैक्टर सर्विसेज से ही आता है क्या? फैक्टर पेमेंट। क्या आता है भाई? फैक्टर पेमेंट। अब समझो यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करो कि सबसे पहले क्या होता है? लैंड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? फैक्टर सर्विस। लैंड के थ्रू कौन सा पेमेंट मिलता है भाई? लैंड के थ्रू आपको मिलता है रेंट। ठीक है, तो वो एक इनकम है ना। अगर आप रेंट एक तरीके से कमा रहे हो किसी जमीन के ऊपर बिल्डिंग बना के या कुछ भी, तो वो एक तरीके से आपका इनकम हो गया। दूसरा लेबर। लेबर क्या कमाता है भाई? लेबर आपका क्या हो गया? वेजेस। लेबर क्या हो गया? वेजेस और सैलरी। और याद रखना इकोनॉमिक्स में लेबर का इस्तेमाल, लेबर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसमें ये मत करना कि भाई जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहा है, फैक्ट्री वर्कर्स भी इसमें होंगे और जो ऑफिशियल वर्क कर रहे होंगे, जैसे कि मान लो कोई बैंक में काम कर रहा हो, ठीक है, बैंक वर्कर्स। ठीक है, बैंक वर्कर्स, तो वो सब सारे भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब फैक्ट्री वर्कर्स, बैंक वर्कर्स, वो सब सारे इंक्लूडेड देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तीसरा, लैंड लेबर के बाद क्या आता है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। जो आप पैसा लगाते हो बिजनेस के या फिर कहीं इन्वेस्ट करते हो, कैपिटल में क्या मिलता है भाई आपको? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, और चौथा क्या है भाई? एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस कौन खोलता है? एंटरप्रेन्योर। उसके थ्रू वो क्या कमा रहा है भाई? सिंपल सी बात है, वो क्या है? एंटरप्राइजेस प्रॉफिट। प्रॉफिट भी बहुत सारी कंपनी को होता है, वो इनकम का पार्ट है। तो हम लोग उन चीजों को साथ में देखकर चलेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग इनकम मेथड को फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला जो स्लाइड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखना इसको। ठीक है, फटाफट देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब मैंने बताया कि आपको दो चीज याद रखना है भाई, पिछले वाले वीडियो में भी, कि अगर डोमेस्टिक इनकम के बारे में कहीं बात करें तो आप क्या बात रखोगे इसको, कि क्या होता है भाई? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अगर कहीं आप नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हो, एनआई, नेशनल इनकम, तो वो क्या हो जाएगा भाई? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो वो डोमेस्टिक इनकम। लेकिन मेरे को यहाँ क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। लेकिन नेशनल इनकम भी किसके थ्रू होके जाएगा? डोमेस्टिक इनकम के थ्रू होके जाएगा। तो समझना, सबसे पहले नेशनल इनकम में हम लोग जो इनकम मेथड से निकालते हैं, उसमें सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं भाई? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या होगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या? जो भी वेजेस और सैलरी, वेजेस और सैलरी या किसी भी तरीके से
जो भी पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आप वेजेस और सैलरी आप काउंट कर सकते हैं, जो भी लोगों ने कमाया है पैसा। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या, ऑपरेट, किसी चीज को ऑपरेट करने के लिए तीन चीज का इस्तेमाल। ऑपरेटिंग सरप्लस किससे मिलकर बनता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये तीनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो लैंड को या फिर आप बिल्डिंग को ऑपरेट करके रेंट कमाते हो, पैसे को ऑपरेट करके आप एक तरीके से इंटरेस्ट कमाते हो, ठीक, कैपिटल को, और एंटरप्राइजेस से मतलब कोई आप बिजनेस को ऑपरेट करके आप क्या प्रॉफिट कमाते हो। क्लियर, लॉजिक सिंपल, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। कोई भी किसी भी तरीके से और भी अगर इनकम जनरेट हुआ, जैसे बोनस है, कंपनसेशन है, अगर इन तीनों को अगर हम लोग मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को जैसा कि मैंने बताया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, देख रहे हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। क्या, नेट डोमेस्टिक। यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन वगैरह इसलिए नहीं आता क्योंकि इनकम में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। कब, जब भी कोई गुड्स और सर्विस बनता है तभी आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, तो याद रखना है। आगे आते हैं कि अगर हम लोग डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस करेंगे, एनएफआईए, क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से जितना पैसा हमारे देश में आया और जितना पैसा हमारे देश से बाहर गया है, उन दोनों को अगर माइनस करेंगे, देन वी विल गेट एनएफआईए, ठीक है। और जब एनएफआईए को प्लस कर देंगे हम लोग एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो अगर देखा जाए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और एनएफआईए को जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हमारा मेन जो था वो फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। और यहाँ से जो मेथड है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर है, ठीक है, और आपको समझ में आना भी चाहिए। अगर देखा जाए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या इंक्लूड करता है भाई, कौन कौन से, तो सबसे पहले वेजेस और सैलरी इन कैश, जो भी वेजेस और सैलरी लोगों को कैश में मिला है, ठीक है, जो कि पैसा दिया गया, मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किया गया उनके द्वारा, क्या किया गया भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी किया गया और उनके बदले उनको क्या मिला है, उसके बदले उसको एक तरीके से पैसा मिला है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे भाई, वेजेस एंड सैलरी इन द कैश। इट रेफर्स टू द कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट, जो भी ट्रांसफर हुआ सैलरी अकाउंट में, ऑफ द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, काम देने वाला। एम्प्लॉयज कौन होता है, जो काम करता है, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड ऑफ अ वर्क ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो भी एक साल में इकोनॉमिक एक्टिविटी किया गया है। पेमेंट इन अ काइंड, जैसे कि आपको मान लो कि रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रहा है, तो वो रेंट का पैसा क्या होगा, इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि आपको आप जिस जगह पर रह रहे हो वो एक तरीके से फ्री है, तो मतलब रेंट एकोमोडेशन मतलब वो आपके सैलरीज में इंक्लूडेड है भाई, ठीक है, तो वो एक तरीके से पेमेंट ऑफ एनी काइंड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटीज, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटीज में, क्या होता है भाई, इट रेफर्स टू द पेमेंट एज अ प्रोविडेंट। पीएफ फंड सुना होगा आपने, पीएफ ना, पीएफ में पैसा जमा करते हैं भाई प्रोविडेंट फंड में, बाद में हमें पैसा मिलता है, किसके बदले, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज। पीएफ अकाउंट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एम्प्लॉयर का मतलब जो काम देते हैं, वो एक तरीके से पैसा जमा करते हैं किसके खाते में, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉयज भी जमा करते हैं लेकिन एम्प्लॉयर्स भी कुछ ना कुछ ऐड करता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एक तरीके का इनकम हुआ क्योंकि वो पैसा ट्रांसफर हुआ है। पेंशन ऑन अ रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट पर पेंशन मिलता है, ठीक है, जैसे कि टू बी स्पेसिफाइड डज नॉट रेफर्स टू द ओल्ड एज पेंशन। देखना, याद रखना कि इसमें ओल्ड एज पेंशन को कभी भी हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट पर पेंशन, जो रिटायरमेंट पर मिल रहा है, ठीक है, जो रिटायरमेंट पर पेंशन मिल रहा है वो एक तरीके से आपका इनकम पर काउंट होगा। लेकिन आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, अगर कोई आपने पेंशन लगा रखा, बाद में आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है जो सरकार के द्वारा मुफ्त मिल रहा है, तो देखो वो पेंशन जो होता है ओल्ड एज पेंशन, वो वन वे ट्रांसफर होता है। क्या होता है भाई, इसको हम लोग बोलेंगे वन वे ट्रांसफर। मतलब अगर एक ही तरफ से ट्रांसफर हो रहा है ना, इसके लिए आपको काम नहीं कर रहा, लेकिन आपने जीवन भर काम किया तब तो आपको पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट इज काउंटेड और एज अ पार्ट ऑफ, एक तरीके से हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम, बट ओल्ड एज पेंशन इज नॉट काउंटेड एज इन केस ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है।
ऑपरेटिंग सरप्लस, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी तरीके या किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए क्या एंटरप्रेन्योर क्या करता है भाई, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट एक तरीके से यहां से आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में क्या होता है, तीन चीजें आती है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन टैक्स, क्या होगा, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये तीनों को समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको आ गया, मान लो कि प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर ये तीनों दिया हुआ है तो आपको इन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट निकालोगे, फिर इसको रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऐड करके फिर आप क्या निकालोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। समझ रहे हो, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब जैसे देखो, अब यहां पर क्या हुआ भाई कि प्रॉफिट इज फर्दर स्प्लिट इनटू थ्री कंपोनेंट, डिविडेंड, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, जो भी इनकम का पार्ट है, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है भाई, उसका जो पार्ट है वो शेयर होल्डर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। शेयर होल्डर शेयर्स खरीदते हैं ना, शेयर्स खरीदते हैं लोग, और उनको एक तरीके से जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर का भाव ऊपर जाता है, तो शेयर का भाव ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या है, उनको एक तरीके से पैसा प्रोवाइड होता है, तो कौन करता है भाई, कंपनी करता है, ठीक है, प्रॉफिट के रूप में। कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट है दैट पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। अब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो होता है सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं, वो भी पैसा इंक्लूड होता है भाई प्रॉफिट में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड दैट पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच आर रिटेन्ड बाय द फर्म। अब क्या होता है कि अगर 100 रुपया कमाया, मान लो 100 रुपया बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, प्रॉफिट कमाया, उसमें से 20 रुपया मान लो कि उसने 20 रुपया किस में दे दिया, डिविडेंड में दे दिया, ठीक है, डिविडेंड में दे दिया। 30 रुपया मान लो कि वो किस में दे दिया भाई, प्रॉफिट टैक्स में दे दिया, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। और मान लो कि 50 रुपया कंपनी के पास अपना पैसा बचा, इसका मतलब क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या होगा भाई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट ये हमारे पास मिक्स्ड इनकम आता है। अब आगे आते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, क्या होते हैं भाई, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो अपने आप से काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जितने भी वर्कर्स हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, यूजिंग देयर ओन लेबर, अपना लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप और हाउस होल्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर द इनकम और अ मिक्सचर ऑफ अ वेजेस, रेंट, रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। मतलब एक तरीके से जो अपना, मान लो अपने से कहीं पैसा लगा रहा है भाई वो और काम कर रहा है, अपने अपने रेंट, अपने अपने जमीन पर खुद ही वो सामान या फिर खुद ही वो बिल्डिंग बना के खुद ही वो फैक्ट्रीज वगैरह चला रहा है, तो वो सब सारे मिक्स्ड इनकम के तौर पर आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको समझ के चलना है। कुछ बोनस का पैसा आया तो वो सब सारी चीजें, ठीक है, कमीशन आया तो कमीशन एज ए इनकम, है ना, आप कोई भी सामान बेचिए या दलाल का काम करते हैं, आपको कमीशन आया तो कमीशन भी एज अ पार्ट ऑफ इनकम होगा, और वो किस में आएगा भाई, मिक्स्ड इनकम में आएगा। किस में आएगा, मिक्स्ड इनकम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, समझना। अब यहाँ पर जैसे कि हमको बोला गया कि एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर याद रखना कि हमें क्या निकाला भाई, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट अ फैक्टर को कैसे निकाले भाई हम लोग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई का मतलब क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और सीओई के बाद क्या हो गया भाई हमारा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा क्या हो गया, रेंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी तीन तरीके का भाई, कौन कौन सा प्रॉफिट में, कौन सा, एक तो डिविडेंड, ठीक है, क्या हो गया, डिविडेंड। दूसरा क्या हो गया भाई आपका, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और तीसरा क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। और जब तीसरा मिक्स्ड इनकम को जोड़ें, मिक्स्ड इनकम को, तो हमारा क्या निकल गया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट।
और एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट डायरेक्टली क्या होता है भाई हमारा डोमेस्टिक इनकम, है ना। क्या निकल गया हमारा डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम तो निकल गया, लेकिन अगर इसी डोमेस्टिक इनकम को मान लो कि मेरे को नेशनल इनकम में ले जाना है, नेशनल इनकम में ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे भाई? तो सिंपल सी बात है, इसमें प्लस क्या करेंगे हम लोग NFIA, क्या NFIA को प्लस करेंगे। तो NFIA को प्लस किए तो हमारा क्या निकल गया नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम सीधे से तौर पर किससे रिलेट करता है भाई NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है समझ। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग एक तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे कि आपके पास आया, मान लो कि रेंट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 200 करोड़, ठीक है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 100 करोड़। NFIA दिया हुआ है -50 करोड़, ठीक है। उसके बाद आपका मान लो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें अलग अलग भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। वेजेस और सैलरी अलग अलग दे दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 500 करोड़। फिर उसके बाद मान लो मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 200 करोड़, ठीक है। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50 करोड़, ठीक है। डिविडेंड कितना दिया हुआ है भाई, डिविडेंड दिया हुआ है, बहुत इजी रहता है ये, डिविडेंड मान लो कि 20 करोड़। और कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया हुआ भाई एक तरीके से 10 करोड़। अब समझो कि अगर ये सब सारी चीजें लिखी रहेंगी, इसका मतलब, और यहाँ पर लिख दिया कैलकुलेट, यहाँ बोल दिया कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, सिर्फ नेशनल इनकम बोला है, तो आपको कैसे समझना है कि इनकम मेथड है कि वैल्यू एडेड मेथड है कि एक तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड है। तो आप ये सब सारा देखिएगा, ये सब सारा किस में आ रहा है भाई, इनकम मेथड में आ रहा है, इसलिए ये किस में बनेगा, इनकम मेथड में बनकर चलेगा। किस में बनेगा, इनकम मेथड में। अब समझो जैसे कि हमने बोला कि सबसे पहले क्या निकलता है भाई NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या निकलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, है ना, मिक्स्ड इनकम हो गया। अब यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेते हैं भाई हम लोग। ऑपरेटिंग सरप्लस OS क्या होता है भाई, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट और एक तरीके से क्या होता है रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसमें रेंट कितना दिया हो भाई, देखो यहाँ पर 200 करोड़, ठीक है। तो रेंट हमने क्या कर दिया 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ हो गया। प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, इंटरेस्ट हो गया 100 करोड़, 100 करोड़ हो गया। प्लस प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट में जैसे कि मैंने बताया था इन तीनों को मिला देंगे तो क्या निकलेगा हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा भाई, अलग से लिखोगे 50 20 70 और 1 80, ठीक है, 80 करोड़ प्रॉफिट। तो डायरेक्टली हम लोग 80 करोड़ वहां पर डाल देंगे, ठीक है। तो 80 करोड़ ये सब सारे क्या है भाई करोड़ में, इसका मतलब कितना हो गया 200 300 380, 380 करोड़ हमारा क्या हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है भाई यहाँ पर देखो 500 करोड़, 500 करोड़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया 380 करोड़ प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है भाई, देखो मिक्स्ड इनकम हमारा कितना है 200 करोड़। तो मिक्स्ड इनकम हमारा कितना हो गया 200 करोड़। अब इन तीनों को मिलाएंगे 500 200 700 700 और 300 1080 करोड़, 1080 करोड़। तो ये हमारा क्या निकल गया NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है भाई हमारा, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। ये क्या है एक तरीके का हमारा डोमेस्टिक इनकम। अब मेरे को क्या निकालना है NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या होता है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के लिए हम लोग क्या करते हैं NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA, है ना, NFIA को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट हमारे पास कितना है 1080, ये अलग से निकालो भाई, ठीक है, इसको अलग ही रहने दो, ठीक है। 1080 हो गया प्लस माइनस क्या होगा, माइनस दिया हो 50 करोड़, देख रहे हो -50 करोड़। इसका मतलब क्या हो गया भाई नीचे नेक्स्ट 1080 प्लस माइनस -50 करोड़, यहाँ पर कितना हो गया, कितना करोड़ हो गया 1030 करोड़। 1030 करोड़ हमारा क्या हो गया नेशनल NNP एट अ
फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम। समझ में आया? तो आई होप सो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझकर चलना है। इसके बाद जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा ध्यान से देखिएगा भाई। और ये हमारा ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ के चलेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड को ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड को ध्यान से आप लोगों को देखकर चलना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।